अब इसमें समझने की बात है, सूरदास जी हैं कौन? सूरदास जी कोई और नहीं, सूरदास जी उद्धव जी हैं। अब इसकी भी एक प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी मिलने के लिए प्रभु से निकुंज में जाते हैं, नौनव्रत निकुंज में। उस समय श्री श्याम सुंदर प्रियाजू के साथ अंतरंग रास में रहते हैं। उस समय ललिता जी द्वार पे मौजूद रहती हैं, पहरा देते रहती हैं, क्योंकि नौनव्रत निकुंज में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, पुरुष शरीर का। नारद जी भी जब वहां जाते हैं, अगर कभी उनकी जाने की इच्छा होती है, तो वहां पे वो मुग्धा सखी के स्वरूप में जाते हैं। वहां पे वो नवनिवृत्त निकुंज में मुक्ता सखी हैं। वहां तो किसी भी पुरुष, चाहे वो कोई देव गंधर्व, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, जब वृंदावन की रास में, जब भगवान शिव को रास में आने की इच्छा जाहिर किए, भगवान शिव ने जब अपनी इच्छा जाहिर किया, तो क्या बोले? प्रभु बोले वहां तो किसी पुरुष शरीर का प्रवेश नहीं होगा वृंदावन में, आप कैसे आएंगे सखा? तो बोले हमको तो आना है प्रभु, हमको तो आपकी लीला का रसपान करना है। तो क्या बोलते हैं प्रभु? ठीक है, पर इसके लिए आपको गोपी बनकर आना पड़ेगा। तो वही गोपी बनकर के आते हैं, प्रभु पहचान जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं सखा बड़ी ही प्यारी लग रही हो, छेड़ते हैं प्रभु उनको। भगवान शिव कहते हैं प्रभु हमें रास का आनंद लेने दो, आप मुझे पकड़ा मत दो, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो हमें बहुत पिटाई हो जाएगी, गोपिकाओं सब हमको पीट देंगी। यहां देखो ये कितना प्रेम स्वरूप है। वृंदावन की रास की वही गोपेश्वर महादेव के रूप में आज वृंदावन में स्थापित है भगवान। आज उद्धव जी को रोक दिया गया। ललिता सखी बोलती हैं आप अंदर नहीं जा सकते। बोले आप किसको रोक रहे हैं? आपको पता होना चाहिए हम श्याम सुंदर के सबसे अनन्य सखा मित्र, और जो कहिए हम सबसे निकट में से एक हैं हम, आप हमें रोक रही हैं? आपको पता है कि ये बात अगर श्याम सुंदर को पता चलेगा? बोलते हैं हमें पता है उद्धव जी, आप प्रियतम के सबसे निकट और करीबी मित्रों में से एक हैं, सखा हैं, और यूं कहें कि आप सबसे करीब हैं। पर अभी इस समय रास विहार में हम अपने प्रियालाल को विघ्न नहीं डाल सकते, हम आपको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब उद्धव जी को अंदर जाने की हट और ललिता जी के अंदर न जाने देने की हट, दोनों अब अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं। दोनों एक दूसरे से वाद विवाद कर बैठे। क्रोध में आकर के उद्धव जी ललिता जी को श्राप दे देते हैं, आपका जैसा बर्ताव और व्यवहार है, आपको स्पर्श करने की भी किसी में भाव न रह जाए, आपको मलेच्छों के यहां जाकर के निवास करेंगे और आप मलेच्छों के घर रहने लायक है, मलेच्छों के घर पलने लायक है। ऐसा उनका जो अंतर्मन का भाव हुआ, उद्धव जी ने श्राप दे दिया। अब ललिता जी ने इस श्राप को बड़ा पीड़ा हुआ। उन्होंने कहा हम तो अपने प्रियालाल के सुख पहुंचाने के लिए द्वार पे खड़े, हम उनका कि ताकि उनके रास विहार में, रास विलास में किसी प्रकार के कोई विघ्न ना आए, और आप हमको श्राप दे रहे हैं। तो जाइए हम भी आपको श्राप देते हैं कि आपको आंख होते हुए भी आपको यह दिखाई नहीं देता है कि हम अपने प्रियालाल के सुख चाहते हैं, उनके सुख में हम विघ्न नहीं आने देना चाहते हैं, फिर भी आपने ऐसा श्राप दिया। तो आपके भी नेत्र ना हो, और जो आप जन्म ले जाकर के पृथ्वी पर, और आपका दोनों नेत्र जन्म से ना हो, तब आपको इस पीड़ा को समझ में आएगा। कैसी लीला है प्रभु की ही लीला, प्रभु जाने। प्रभु काफी ये वाद विवाद के बीच प्रभु तक ये बात पहुंच जाती है, प्रभु को सुनाई देती है। प्रभु प्रियालाल के साथ वो द्वार पर आते हैं, उद्धव जी को देखते हैं, ललिता जी को देखते हैं, दोनों विवाद में कहते हैं कि क्या हुआ। अब दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताते हैं, बोलते हैं देखो अब तो आप दोनों ने ऐसा निश्चय किया है तो दोनों को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात वचन मिथ्या होगी नहीं। ललिता जी को विरह हो जाता है कि हम कैसे जाकर के। प्रभु उनको बोलते हैं कि वहां भी हम ही आपको चित्त में होंगे। सूरदास जी का भी यही हाल। तो उद्धव जी का जन्म सूरदास जी के रूप में हुआ, और ललिता जी का जन्म मलेच्छ के यहां पलती हैं, क्योंकि जन्म तो नहीं पर उनका पालन मलेच्छों के यहां होता है। ललिता जी का श्राप जन्म के लिए नहीं था, मलेच्छों के यहां पालन, आप मलेच्छों के यहां आप रहने लायक हैं, तो पालन हुआ। अब जोधा बाई अकबर की जो रानी थी, वो एक दिन सरोवर के आसपास भ्रमण कर रही थी। उसी समय उसको एक लाली दिखती है,
छोटी बच्ची रोते हुए, तो उसको वो ले जाती है और उसे पालती है। ललिता सखी जो कि अवतार रहती हैं और वही उसके यहाँ पलती हैं। जोधाबाई बड़े ही लाड़ प्यार से पालती है, बड़े ही सुंदर और आभा कांति की ऐसी, जैसी मानो कि चंद्रमा ही स्वयं इस रूप को गढ़ करके पृथ्वी पर उतारा हो। जोधा पुत्री, उसको दत्तक पुत्री हो जाती हैं जोधा के। तो अकबर की भी पुत्री हुई। अकबर की दृष्टि गलत पड़ जाती है जब जैसे वो बड़ी होती हैं, तो वो जैसे ही वो छूने का प्रयास एक बार अकबर करता है, पूरे उसकी शरीर में मानो ऐसा व्याधि होता है कि किसी वैद्य का उपचार नहीं उसका रहता, ऐसा जलता है उसका पूरा शरीर। जब अकबर को व्याधि हुआ, बहुत ज्यादा उसके शरीर में ऐसे बड़े बड़े फोड़े और ज्वर से तपता हुआ, पीड़ा से युक्त, अकबर ने वैद्य भी उपचार करते करते थक गया, कोई लाभ नहीं हुआ। जोधाबाई बहुत परेशान हुई। तब अकबर को ऐसा आभास हुआ, पश्चाताप हुआ कि शायद हमने अपनी दृष्टि गलत कर ली, पुत्री के समान जो हमारे घर में पल रही रह रही, हम उस पर गलत दृष्टि किए। उसको पश्चाताप होता है और वो क्षमा मांगता है। उसी समय आग बुला करके ललिता जी के स्वरूप में जो वहां प्रकट हुई कन्या थी, वो आकर के फिर वो वही क्षमा जब कर देती हैं, तो उसकी सारी व्याधि दूर होता है। प्रसंग आता है कि दिन रात वहां से वो सिर्फ नंदगांव की ओर निहारते रहती हैं, वो महल पर आगरा से, और बस छत पर अश्रु प्रवाहित करती हुई घंटों वैसे ही व्यतीत करती हैं अपने प्रियतम की विरह में, अपने श्री कृष्ण की विरह में। अच्छा, ये दोनों का श्राप से मुक्ति का एक ही ये था कि जब आप दोनों को आपस में मिलन हो जाएगा तो आप मुक्त हो। सूरदास जी को जब अकबर के दरबार में एक बार बुलाया जाता है, संजोग बनता है, सूरदास जी पहुंचते हैं अकबर के दरबार में। एक बार उनको बहुत ही आदर से निमंत्रण होता है और वो वहीं से गुजरते हैं, तो वो जाते हैं और शायद ये संजोग था ही, ऐसा प्रभु की लीला थी, ऐसे ही प्रभु ने लीला किया। वहीं पे मिलते हैं सूरदास जी और ललिता जो, और दोनों को आपस में वार्तालाप होती है और वहीं से फिर दोनों इस श्राप से मुक्त होते हैं।